अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम अपने वर्कशॉप प्रैक्टिस जो कि थर्ड ईयर की एक बुक है जिसका कोड है 374 MECH 374, उसमें हम अपने फिफ्थ चैप्टर का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है ये है हमारे पास गियर टर्मिनोलॉजी। तो गियर टर्मिनोलॉजी जो है वो गियर की इस्तिलाहात के बारे में बात की जाती है कि जब हम गियर की प्रोडक्शन करते हैं तो गियर को किन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हम गियर की प्रोडक्शन करते हैं। तो इन पॉइंट्स को समझना, इनकी टर्मिनोलॉजी को समझना, इनकी वर्किंग को समझना कि क्यों मतलब कि इनका गियर्स में क्या अमल दखल होता है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये पॉइंट हमारा जो है कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर इसको देखा जाए तो गियर टर्मिनोलॉजी, तो गियर होता क्या है? गियर हमारे पास पावर को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक इक्विपमेंट है। तो गियर और पिनियन ये एक तरह की इस्तिलाहात है जो कि बेसिकली पावर को ही ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन इन दोनों को समझने के लिए एक छोटा सा पॉइंट है जो कि अक्सर अगर हम, क्योंकि थर्ड ईयर सब्जेक्ट है तो इसके बाद स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मोस्टली जो है वो इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, इंडस्ट्री में जाते हैं। तो ये गियर और पिनियन के जो इस्तिलाहात है इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ये समझने में वो कासर रहते हैं। तो आपने ये मुकम्मल लेक्चर सुनना है इंशाल्लाह। मैं लेक्चर के एंड पे गियर और पिनियन के दरमियान जो डिफरेंस होता है इसके बारे में बताऊँगा। तो लेट्स स्टार्ट अभी करते हैं गियर टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो गियर की प्रोडक्शन करने के लिए भी हमें जो है इन टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इनको समझने के बगैर हम इन्हें किसी भी गियर की प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई हुई है जहाँ पर मैंने दो गियर्स जो है ना उनके मीटिंग पॉइंट्स को शो किया गया हुआ है। ये हमारे पास है 2 नंबर पर और ये हमारे पास है फर्स्ट। मतलब कि ये हमारे पास है ड्राइवर गियर और ये हमारे पास है ड्रिवन गियर। मतलब कि इस गियर की मदद से हम ये वाले गियर में अपनी पावर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इनकी मीटिंग पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। इस जगह पे मैंने इसका एक जो गियर की 3D व्यू को दिखाया हुआ है, जो कि अगर आप किसी भी अपने स्पर गियर के वो देखेंगे तो तकरीबन ऑलमोस्ट जो है इनकी डायग्राम यही होंगी। तो आज हम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट जो पॉइंट होता है ये हमारे पास होता है पिच सर्कल। तो पिच सर्कल होता क्या है? पिच सर्कल बेसिकली जो है ये इमेजिनरी सर्कल होता है। बेसिकली अगर यहाँ पर डायग्राम में मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक लाइन ये शो की गई हुई है। ये एक लाइन है जो कि हमारे पास जो फर्स्ट गियर है उसके सेंटर से चल रही है, और एक हमारे पास है सेकंड गियर जो कि जहाँ पर हम अपनी पावर को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर ये शो कर रही है। तो अगर आप देखेंगे तो जहाँ पर हमारा सेकंड गियर का टिथ फर्स्ट गियर के टिथ के साथ मीटिंग कर रहा है, तो इन दोनों के जो पॉइंट्स हैं ये देखें, ये पॉइंट्स जो हैं ये दोनों, इन दोनों के पिच जो सर्कल हैं ये दोनों आपस में आके यहाँ पे टच कर रहे हैं। तो इसका मतलब होता है कि जो हमारे पास जो टिथ होते हैं उनके जो कंटेक्टिंग पॉइंट जो होते हैं, जो कि आपस में कंटेक्ट कर रहे होते हैं, वो पॉइंट्स जो होते हैं इनसे ये इमेजिनरी सर्कल गुजरते हुए आगे चलता है, और यहीं पर आकर बेसिकली जो हमारे दोनों गियर्स होते हैं उनके पॉइंट्स जो होते हैं वो आपस में आके मैश करते हैं और पावर को ट्रांसफ़र करते हैं। तो पिच सर्कल जो है ये हमारे पास इमेजिनरी सर्कल होता है, जो कि इसको हम देखते हैं तो हमारे पास जो मीटिंग पार्ट्स जो कि मीटिंग टिथ होते हैं उनके पॉइंट्स भी यहाँ पर ही आकर बेसिकली टच कर रहे होते हैं। अगर हम इस पिच सर्कल के उसको देखें फार्मूले को, तो यहाँ पे मैंने ये भी राइट किया हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पर सर्कुलर पिच जो होता है वो पाई मॉड्यूल। पाई जो हमारे पास आपको पता है कि कोई भी सर्कल चीज़ है तो उसका जो है उसको डिफाइन करने के लिए हम पाई को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो पाई मॉड्यूल, बेसिकली मॉड्यूल होता क्या है? मॉड्यूल हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसके मुताबिक हम कोई भी अपनी जो गियर्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन करने के लिए सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। तो पाई मॉड्यूल है। तो मॉड्यूल हमारे पास क्या होता है? मॉड्यूल जो होता है ये हमारे पास पिच डायामीटर
को अगर हम डिवाइड कर दें नंबर ऑफ टीथ के ऊपर, कि हमने जितने नंबर ऑफ टीथ अपने प्रोड्यूस करने हैं किसी भी ब्लैंक के ऊपर, अगर डिवाइड कर दें तो इनके दरमियान जो निस्बत होती है वो हमारे पास मॉड्यूल कहलाती है। तो मॉड्यूल की ये तारीफ होती है कि गरारी के जो पिच, डायमीटर और जो नंबर ऑफ टीथ है गरारी की, उनके दरमियान निस्बत को हम मॉड्यूल कहते हैं। तो सर्कुलर पिच जो होता है वो पाई मॉड्यूल के इक्वल होता है फार्मूले के हिसाब से। और यहाँ पे मैंने एक शो किया हुआ है जो कि पिच सर्कल है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा ये पिच डायामीटर भी एक हमारे पास होता है। बेसिकली पिच डायामीटर इसलिए क्योंकि हम जो गरारी, जो हम गेयर वगैरह जो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो एक ब्लैंक के ज़रिए हम प्रोड्यूस करते हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए ज़ाहिर सी बात है हम जब किसी सर्कल को यहाँ पे करेंगे, ट्रैवल करेंगे, तो ये एक प्रॉपरली, क्योंकि ये हम एक राउंड पीस के ऊपर जो है वो गेयर की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तो इस सर्कल को हम बिल्कुल राउंडली हम इसको मुकम्मल रोटेट करते हैं 0 से 360। तो ये वाला जो सर्कल होता है ये हमारे पास इस पॉइंट से लेके जो इसके ऑपोजिट पॉइंट होगा उसके दरमियान जो उसका डिस्टेंस होगा वो हमारे पास पिच डायमीटर कहलाता है। और इसका भी हमारे पास एक फार्मूला होता है यहाँ पर, जैसे कि ये लिखा हुआ है मॉड्यूल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टीथ। तो मॉड्यूल को मल्टीप्लाई अगर कर देंगे नंबर ऑफ टीथ के साथ तो हमारे पास जो पिच डायामीटर होता है उसको भी आसानी के साथ मालूम किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास होती है टूथ थिकनेस। टूथ थिकनेस क्या होती है? टूथ थिकनेस बेसिकली जो होती है, यहाँ पर मैंने ये शो किया हुआ है, ये बेसिकली थिकनेस होती है किसी भी हमारे पास जो गेयर का टिथ होता है, दांत होता है, उसकी थिकनेस, जो कि उसका फ्रंट वाला जो फेस होता है, जो कि पिच सर्कल पर, इस पिच सर्कल का जो यहाँ पर पॉइंट बन रहा है, जहाँ पर ये हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है टच कर रहा है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है, इस पोर्शन को हम टूथ थिकनेस कहते हैं। ये पोर्शन जहां पर जाके दो पॉइंट्स आपस में मीटिंग कर रहे होते हैं पिच सर्कल पर, तो इनके जो पॉइंट्स होते हैं, जो कि दांत जो हमारे पास टिथ होता है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको हम टूथ थिकनेस कहते हैं। इसके साथ इसको भी अगर हमने फाइंड आउट करना हो तो इसका भी हमारे पास फार्मूला होता है। ये हमारे पास होता है पाई मॉड्यूल डिवाइडेड बाय 2, जिसको हम कह सकते हैं कि सर्कुलर पिच को अगर हम डिवाइड कर दें 2 पर तो हमारे पास टूथ थिकनेस जो है आसानी के साथ मालूम की जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट होता है वो अडेंडम होता है। तो अडेंडम क्या होता है? बेसिकली अडेंडम जो होता है ये हमारे पास पिच सर्कल से, जो ये हमारे पास इमेजिनरी सर्कल होता है, पिच सर्कल से जो इसका क्रस्ट सर्कल तक का फासला, ये वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, टॉप पॉइंट से लेके पिच सर्कल तक का डिस्टेंस जो होता है वो हमारे पास अडेंडम कहलाता है। इसका भी अगर देखा जाए तो फार्मूला एक होता है जिसकी मदद से हम अडेंडम वगैरह जो होता है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अडेंडम जो हमारे पास होता है वो मॉड्यूल के बराबर होता है। मतलब ये मॉड्यूल आपको पहले मैंने डेफिनेशन भी अभी बताई थी कि पिच डायमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ इज कॉल्ड अ मॉड्यूल। तो अडेंडम मॉड्यूल होगा तो मॉड्यूल के इक्वल ही अडेंडम हमारे पास होता है। तो अडेंडम जो होता है वो पिच सर्कल से टॉप पॉइंट तक का, या हमारे पास जो क्रस्ट सर्कल होता है जो कि आउटर सर्कल कहलाता है, आउटर सर्कल तक के फासले को, पिच सर्कल से लेके आउटर सर्कल के फासले के डिस्टेंस को हम अडेंडम कहते हैं, ठीक है। और अडेंडम का जो हमारे पास फार्मूला होता है इसको मालूम करने का, वो मॉड्यूल होता है। इट मीन्स दैट कि मॉड्यूल जो होगा वो जितना हमारे पास मॉड्यूल होगा वही उसका अडेंडम होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट होता है वो होता है डिडेंडम। डिडेंडम हमारे पास होता है जी पिच सर्कल से लेके रूट डाया तक का फासला, पिच सर्कल से लेके रूट डाया तक का फासला। अगर ये हमारे पास जो है इंटरनल जो इनर सर्कल होता है हमारे पास, ये डिस्टेंस जो होता है ना पिच सर्कल से लेके ये रूट डाया होता है, जो कि इसके बिल्कुल पॉइंट नीचे वाला जो होता है रूट से, जो किसी भी टीथ के रूट के सर्कल, ये सर्कल होता है जो कि नीचे वाली साइड पर होता है। ये देखें, ये सर्कल होता है, ये हमारे पास रूट सर्कल होता है जो कि, और ये हमारे पास आउटर सर्कल होता है जो कि इसके टॉप से होता हुआ गुजरता है। सॉरी, ये हमारे टॉप से होता हुआ
ये हमारे पास होता है आउटर सर्कल, ठीक है, और ये हमारे पास होता है रूट सर्कल। रूट मीन्स क्या है, नीचे वाला जड़ वाली साइड पर जो सर्कल बनता है, जो कि इसके बिल्कुल बॉटम साइड पर होता है, ये वाला जो कि इसके तमाम रूट्स वाले पॉइंट्स को टच करते हुए गुजरता है। ये हमारे पास रूट डाया होता है और ये हमारे पास आउटर डाया होता है। तो आउटर डाया जो होता है वो अडेंडम के लिए होता है कि पिच सर्कल से आउटर डाया तक के फासले को हम अडेंडम कहेंगे, और हमारे पास अडेंडम जो होता है वो मॉड्यूल के इक्वल होता है। इसी तरह हम कह रहे हैं कि पिच सर्कल से लेके जो कि रूट डाया है उस तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास डिडेंडम कहलाता है, जो हमारे पास डिडेंडम कहलाता है, डिडेंडम कहलाता है। तो ये डेंडम जो होता है ये हमारे पास जो इसका फार्मूला ये हमारे पास होता है 1.166 मल्टीप्लाई बाय मॉड्यूल। अगर हम कर दें तो हमारे पास डिडेंडम भी आसानी के साथ आ जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो होता है वो आउटसाइड डायमीटर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आउटसाइड डायमीटर हमारे पास वो डायमीटर होता है जो कि आउटर पॉइंट, जो इनके टॉप पॉइंट होता है, टीथ का टॉप पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट जो होता है यहाँ से होता हुआ आगे की तरफ गुजरता है। तो ये हमारे पास जो होता है आउटर डाया होता है। तो आउटर साइड डाया जो डायमीटर होता है, इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है कि नंबर ऑफ टीथ अगर उसमें प्लस किया जाए 2 और उसके बाद मल्टीप्लाई किया जाए मॉड्यूल के साथ, तो हमारे पास आउटसाइड डायामीटर आसानी के साथ फाइंड आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है रूट डायामीटर। तो रूट डायामीटर है सिंपल से, उसका भी अगर फार्मूला देखें तो आउटर डायास में से अगर -2 कर दिया जाए और इसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अगर देखें तो मल्टीप्लाई किया जाए 2.166 मॉड्यूल के साथ, मतलब कि होल डेप्थ के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ये पोर्शन होता है हमारे पास होल डेप्थ, ठीक है। तो रूट डाया जो होता है ये पोर्शन होता है, ये पोर्शन, ये जो रूट डाया अगर इसको हमने डिफाइन करना है तो ये हमारे पास रूट जो होती है किसी भी टिथ की, उसको टच करते हुए एक सर्कल जो कि ड्रा हो रहा होता है, ये हमारे पास रूट डाया कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर आउटर डाया माइनस अगर हम उसे कर दें -2 से और फिर उसे मल्टीप्लाई अगर हम कर दिया जाए अगर होल डेप्थ से, ये होल डेप्थ होती है 2.166 मॉड्यूल, अगर उसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास आउटर डायामीटर आसानी के साथ मालूम किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास होती है वर्किंग डेप्थ। वर्किंग डेप्थ से क्या मुराद होता है? वर्किंग डेप्थ से मुराद ये होता है कि जब हमारे दो टीथ, अगर हमारे पास दो गेयर्स हैं जो कि उनके दो टीथ आपस में जाके टचिंग कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, तो मिलने के दरमियान जितना जो हमारा सेकंड गियर होगा, ये सेकंड गियर है अगर हम कंसीडर कर रहे हैं और ये हमारा फर्स्ट गियर है, तो जितना सेकंड गियर का टीथ हमारे फर्स्ट गियर के साथ स्पेस के अंदर इंसर्ट हो रहा होता है, तो ये जो डेप्थ होती है, ये जो डेप्थ होती है ये हमारे पास वर्किंग डेप्थ कहलाती है, जिसको हम अगर यहाँ पर हम शो करना चाहूँ तो ये देखें, ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पोर्शन जो है ये हमारे पास वर्किंग डेप्थ कहलाती है। जहां तक ये वाला पोर्शन जो है, जहां तक ये इसके अंदर इंसर्ट कर रहा है, तो ये मेरे पास होगी वर्किंग डेप्थ। अच्छा, नेक्स्ट है वर्किंग डेप्थ का अगर देखा जाए तो वर्किंग डेप्थ जो होती है ये हमारे पास मॉड्यूल, अगर मॉड्यूल को हम मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ तो हमारे पास वर्किंग डेप्थ आ जाती है, हमारे पास वर्किंग डेप्थ आ जाएगी। अगर हम मॉड्यूल के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वर्किंग डेप्थ आ जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो होती है होल डेप्थ। होल डेप्थ क्या होती है कि ये जो स्पेस है यहां से यहां तक, ये मुकम्मल डेप्थ होती है होल डेप्थ। होल डेप्थ जिसमें हम इसकी जो देखा जाए तो ये हमारे पास होती है वर्किंग डेप्थ जी, और वर्किंग डेप्थ के साथ ये वाला स्पेस, इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई इसके साथ कर दें तो हमारे पास इसकी होल डेप्थ आ जाएगी। ये देखें जैसे कि ये हमारे पास 2.16 मल्टीप्लाई बाय मॉड्यूल, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें होल डेप्थ क्या रिक्वायर्ड होगी, हमारी होल डेप्थ क्या होगी। तो ये हमारे पास होल डेप्थ होती है जो कि मुकम्मल स्पेस होती है, जो कि रूट डाय से लेके हमारे आउटर डाय तक का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम इसकी होल डेप्थ कह सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास होता है क्लीयरेंस। तो क्लीयरेंस होता है क्या है बेसिकली? क्लीयरेंस ये होती है, अगर आप देखेंगे
अब जैसे मैंने आपको बताया कि सेकंड गियर एंड फर्स्ट गियर, वी कंसीडर इट्स अ सेकंड गियर एंड इट्स अ फर्स्ट गियर। अगर ये दोनों आपस में मीटिंग कर रहे हैं तो मीटिंग करने के दौरान ये तो हमारी होगी वर्किंग डेप्थ, ये वाला पोर्शन जो होता है ये हमारा हो गया वर्किंग डेप्थ, लेकिन ये स्पेस नीचे आ रही होगी नजर, मतलब कि दोनों गियर जो है वो आपस में जब मैच कर रहे होते हैं, मीट कर रहे होते हैं और पावर को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, उस दौरान भी हमारा जो गियर्स होते हैं वो आपस में मुकम्मल तौर पे उसकी होल डेप्थ यूज नहीं हो रही होती, वो टच कर रहे होते हैं सिर्फ उसके पिच सर्कल पॉइंट पर, ठीक है, और उसके साथ यहाँ पे स्पेस बन रही होती है, जैसे कि यहाँ पर भी मैंने यार शो किया हुआ है, इस पोर्शन को यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है, ये वाला पोर्शन। अब ये क्या होता है कि यहाँ पर मुकम्मल तौर पे नहीं मिल रही, ये वाला जो स्पेस होता है ना ये हमारे पास क्लियरेंस कहलाती है, ठीक है। क्लियरेंस का भी अगर हम देखते हैं तो हमारे पास इसका भी फार्मूला होता है, अगर हम 0.166 मल्टीप्लाई बाय मॉड्यूल कर दें तो हमारे पास क्लियरेंस फाइंड आउट हो जाती है, क्लियरेंस क्या होगी, हमने अपनी प्रोडक्शन के दौरान क्या क्लियरेंस रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अगर इस डायग्राम पर हम देख लें तो यहाँ पर हमारे पास ये मैंने शो किया हुआ है इन गियर्स को, ये हमारे पास 2D था व्यू, ये मैंने इसको थोड़ा सा 3D में करने की कोशिश की है तो यकीनन आपको समझ भी आ जाएगी। तो फेस विड्थ जो है, ये जो उसका टॉप पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट जो होता है ये टॉप पॉइंट, ये हमारे पास फेस विड्थ कहलाती है। जिस तरह हमने बात की थी टूथ थिकनेस की, तो टूथ थिकनेस होती है जो पिच सर्कल पर ये इन दोनों के दरमियान जो स्पेस होती है ये हमारे पास होती है टूथ थिकनेस, टूथ थिकनेस होती है ये हमारे पास, ठीक है। और ये वाला जो टॉप पॉइंट होता है, ये टॉप पॉइंट जो होता है ये हमारे पास होती है फेस की, उसकी विड्थ, उसकी चौड़ाई जो होती है, ये हमारे पास होती है पिच सरफेस जो कि हमारा पिच सर्कल होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, ये हमारी होती है पिच सरफेस। पिच सरफेस से जो ऊपर तक इस तक का फासला होता है, ये वाला जो है पिच सर्कल से ये तक का फासला होता है हमारे पास बेसिकली फ्रंट साइड से, ये हमारे पास होता है एडेंडम, और ये इस पॉइंट से ये नीचे रूट जो सर्कल डायामीटर होता है इस तक का फासला ये हमारे पास होता है डिडेंडम, और ये होता है एडेंडम, ठीक है जी। अब ये वाला जो पोर्शन होता है ना हमारे पास, जो कि ये पिच सरफेस से ऊपर साइड वाली साइड पर ये वाला पोर्शन जो होता है ये हमारे पास फेस कहलाता है, टिथ का फेस कहलाता है। और इस पिच सरफेस से जो नीचे हमारे पास साइड में टिथ का ये वाला जो पोर्शन होता है, अगर ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन जो होता है ये हमारे पास फ्लैंक कहलाता है। तो ये इसकी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, ये इनके फार्मूलेज होते हैं जिनकी मदद से हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यकीनन आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। तो फर्स्ट मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था गियर एंड पिनियन, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है। गियर हम उस पार्ट को कह सकते हैं जिसकी आउटर सरफेस के ऊपर 19 से ज़्यादा दंदाने टीथ कटे होते हैं, ये वो हमारे पास वो पार्ट जो होगा वो हमारे पास कहलाएगा गियर। लेकिन जिस पार्ट की आउटर सरफेस के ऊपर टिथ्स की दंदानों की तादाद जो होगी, टिथ्स की जो नंबर्स ऑफ टिथ होंगे, अगर वो 19 या 19 से कम होंगे तो ये हमारे पास जो होगा ना पिनियन कहलाएगा। तो ये आपके अगर देखा जाए तो प्रोफेशनल लाइफ में भी, इंटरव्यूज़ में भी अगर आप देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपका टॉपिक है, इन चीज़ों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए इनकी टर्मिनोलॉजीज़ क्या है, गियर एंड पिनियन में डिफरेंस क्या है, गियर की डेफिनेशन क्या है, गियर को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, गियर का इस्तेमाल अगर हम कर रहे हैं, गियर क्यों बेटर है हमारे पास जो पुलिस सिस्टम होता है या फ्रिक्शन व्हील सिस्टम होता है, तो उनसे बेहतर ये क्यों है। तो इस तरह के आपको इंटरव्यूज़ क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ गई होगी। आपको अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।